पद्म विभूषण दिया है बीजेपी ने अगर, तो क्या लगता है यादव वोट बैंक या सपा का कट्टर जो वोट है जी उसको अपनी तरफ आकर्षित करें? नहीं, ये पहले आप तय कर लीजिए कि जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं वो भारतीय जनता पार्टी की हैं कि पूरे देश की। अगर बीजेपी यादव वोट बैंक काट ले जाती है, कभी काट सकती है या नहीं? स्वप्न में भी ख्वाब न देखे यादव का कि बीजेपी में जाएगा यादव। सपा का था, सपा का है, सपा का ही रहेगा। अच्छा, सपा का था, सपा का है और सपा का ही रहेगा। सर, नेताजी को पद्म विभूषण दिया गया है, क्या आप संतुष्ट हैं? सपा के कार्यकर्ता सब संतुष्ट? नहीं, देखिए नेताजी का जो सम्मान है पूरे देश में, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनका सम्मान है। और मुझे लगता है कि नेताजी का सम्मान अगर करना ही है तो उन्हें कम से कम भारत रत्न दिया जाए। पद्म विभूषण दिया गया, उसके लिए मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। लेकिन हम समाजवादियों की मांग है कि नेताजी का जो संघर्ष रहा है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने ट्वीट किया कि माननीय नेताजी का जो संघर्ष दलित, पिछड़े और आदिवासियों और अल्पसंख्यक समाज को बढ़ाने में रहा है, शोषित समाज को आगे लाने में रहा है, उसमें मुझे लगता है भारत से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, बीजेपी कहती है पद्म विभूषण दिया है बीजेपी ने अगर, तो क्या लगता है यादव वोट बैंक या सपा का कट्टर जो वोट है जी उसको अपनी तरफ आकर्षित करें? नहीं, ये पहले आप तय कर लीजिए कि जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं वो भारतीय जनता पार्टी की हैं कि पूरे देश की। ये भाजपा के लोग तय कर दें। अगर वो ये मानते हैं कि वो भाजपा की है तो मान लेंगे कि भाजपा ने सम्मान दिया। सरकार भाजपा की है, आया उन्हीं के कार्यकाल में। सरकार भाजपा है, स्वतंत्र बॉडी है, राष्ट्रपति का जो पद होता है वो स्वतंत्र होता है और महामहिम राष्ट्रपति महोदया इस बात के लिए स्वतंत्र, उनके पास एक विशेषाधिकार होता है कि वो देश में किसी भी व्यक्ति को जो चाहे वो सम्मान दे सकती है। और उन्होंने माननीय नेताजी को पद्म विभूषण के लायक समझा, उसके लिए मैं राष्ट्रपति महोदया का धन्यवाद देता हूँ। लेकिन बीजेपी इस पर राजनीति क्यों कर रही है? क्यों आपको लगता है राजनीति हो रही है? बिल्कुल राजनीति हो रही है। अच्छा, पद्म विभूषण दिया है, यादवों के नेता है माननीय मुलायम सिंह यादव जी। क्या लगता है यादव कुछ तो घटेगा बीजेपी? ये मैं पहले इसका खंडन करता हूँ कि वो यादवों के नेता हैं, वो पूरे शोषित समाज के नेता है और मुझे लगता है कि वो दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के नेता हैं, जिनके हक और हकूक की सड़क से लेकर के सदन तक उन्होंने लड़ाई लड़ी, आवाज़ को बुलंद किया और समय समय पर उनको अधिकार और हक दिलाने के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ा होगा नेताजी ने किया है। इसलिए उन्हें यादव का नेता बना करके उनके व्यक्तित्व को छोटा करना, ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता है और ये साजिश है आरएसएस की कि जो पिछड़े समाज का, दलित समाज का नेता उभरता है उसको एक जाति में सीमित कर दिया जाता है। अच्छा, इस पुरस्कार से सपा के वोट बैंक पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं? नहीं, बिल्कुल वोट बैंक पे कौन सा फर्क पड़ना है? क्या भारतीय जनता पार्टी को लोग माननीय नेताजी के विचारों को मानते हैं? नेताजी का विचार था समता और समानता और गरीबी के खिलाफ लड़े, अशिक्षा के खिलाफ लड़े, बेरोजगारी के खिलाफ लड़े। आज क्या हो रहा है? अच्छा सर, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, यूपी में आपकी 80 सीटें हैं जी, कितनी ला रही है सपा कितनी लाएगी ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 80 जरूर हारेगी। भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें हारने जा रही है, ये हम नहीं, हमारे नेता ने कह दिया। विपक्ष में आप हैं? बिल्कुल है, ये तो आप भी जानते हैं, जनता भी जानते हैं। आप जीतेंगे? नहीं, हम जीतेंगे कितनी है अभी, चूंकि गठबंधन के बहुत सारे साथी हैं, किससे गठबंधन होगा ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। हमारे नेता है वो जो भी निर्देश हम लोगों को मिलेगा उसी निर्देश पर हम काम करेंगे। लेकिन ये बात हम लोगों ने सुनिश्चित कर लिया है कि किसी भी तरीके से करो या मरो की लड़ाई है 2024 में। देश को सुरक्षित रखना है, संविधान को सुरक्षित रखना है, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकार को सुरक्षित रखना है। अच्छा, बीजेपी की ये कहीं साजिश तो नहीं है पद्म विभूषण दे के यादव वोट बैंक या सपा का कट्टर जो वोट है उसको अपनी तरफ लुभाने के लिए? क्या लगता है सपा का ये सॉलिड वोट बीजेपी की तरफ झुकेगा या फिर सपा में ही रहेगा? इससे कोई फ़र्क आएगा या नहीं? इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और नेताजी उस योग्य थे, नेताजी पूरे देश के नेता थे, पूरे समाज के नेता थे। इस कारण उनके कार्य पे उनको ये उपाधि दी गई। इससे कोई मतलब नहीं है, राजनीतिक वोट बैंक का कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई इस पुरस्कार से सपा के वोट बैंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई नहीं। बीजेपी अगर भारत रत्न भी दे दे और इसके बारे में सोचे कि यादव हमको वोट दे देगा तो सपना ना देखे। काट सकती है या नहीं? स्वप्न में भी ख्वाब न देखे यादव का कि बीजेपी में जाएगा यादव। सपा का था, सपा का है, सपा का ही रहेगा। अच्छा, सपा का था, सपा का है और सपा का ही रहेगा। समझ में आया? नहीं गया। और सुनिए, आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी संदेश देना चाहते हैं, हम मांग करते हैं कि आदरणीय नेताजी पद्म विभूषण से हम सपाई खुश नहीं हैं, उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। इससे संतुष्ट नहीं है? हाँ, इससे संतुष्ट नहीं है आप लोग। सर, नेताजी को पद्म विभूषण दिया गया है जी, ये कहीं बीजेपी
सपा के वोट बैंक को लुभाने के लिए तो ऐसा नहीं किया। वो तो जाहिर सी बात है। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? नेताजी पूरे देश के नेता थे, उत्तर प्रदेश के नेता नहीं थे। अच्छा, सपा के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं भारत रत्न की, क्या पद्म विभूषण से आप लोग संतुष्ट नहीं, हैं? हमें संतुष्टि नहीं है। भारत रत्न मिलना चाहिए नेताजी को। और जो भाजपा गेम खेल रही है ना कि राजस्थान या मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश जहाँ भी चुनाव है और यहाँ पर जो नेताजी का वोट है उसको कैश कर लेंगे, वहाँ पर समाजवादी पद्म पार्टी विभूषण से वोट अपने तरफ लुभाना चाहती, क्या लुभा पाएगी या फिर सपा की तरफ वोट रहेगा यादवों का? बिल्कुल नहीं रुका पाएगी। हर स्टेट में समाजवादी पार्टी अपने बहुत दमदारी से, बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ाएगी और वहाँ पर समाजवादी के लोग, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, चाहे आपका आंध्र प्रदेश हो। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, यूपी में 80 सीटें कितनी लाएगी सपा? सपा तो जीतेगी, कम से कम 70-75 सीट जीतने जा रही है। 70 सीट इस बार। 2019 में आपकी 5 सीटें थी। हाँ तो बढ़ेंगी ना, बहुत सीटें बढ़ेंगी। अखिलेश जी का नेतृत्व नहीं देख रहे, अखिलेश जी का काम नहीं देख रहे। राष्ट्र अध्यक्ष जो अखिलेश जी हैं हमारे, इस पुरस्कार से वोट बैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सपा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अखिलेश जी नेता थे हैं, वो लोगों के जन भावनाओं में थे, लोगों के दिलों में थे। बिल्कुल हम मांग करेंगे कि उनको भारत रत्न दिया जाए। वो देश के नेता थे, निश्चित तौर पर उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए और हम लोग मांग करेंगे। सपा के कार्यकर्ता भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। सपा के कार्यकर्ता के साथ साथ जो है देश की जनता भी, देश की जनता उनके साथ है। अच्छा, ऐसा नहीं इस है। पुरस्कार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सपा के वोट बैंक पर? नहीं, सपा का वोट बैंक और बढ़ेगा। बहुत पहले दे देना चाहिए था, लेकिन आज उनके मरने के बाद मिला, उसको मिलना ही था। अच्छा, ये कहीं बीजेपी की साजिश तो नहीं है वो सपा का वोट बैंक काटने के लिए? बीजेपी की कोई साजिश अब कामयाब नहीं होगा, क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता पूरी तरीके से जान चुकी है। जो दबे कुचले वंचित लोग हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के इस समय खिलाफ हैं और पूरी जनता, किसान से लेकर नौजवान से लेकर के जो भी व्यापारी बंधु से लेकर सारे लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। और भारतीय जनता पार्टी का नगर निकाय और लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें जमानत पूरी तरीके से जब्त करते हैं। देखिए, समाजवादी विचारधारा केवल यादव और मुसलमान का बात नहीं है। समाजवादी विचारधारा में पूरे दबे कुचले वंचित, जितने शोषित पिछड़ी जात के, अनुसूचित जात के, जनजात के सारे लोग समाजवादी पार्टी में रहते हैं और समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। इस पुरस्कार से कोई सपा का कोई वोट बैंक में फर्क नहीं आएगा? इसे पुरस्कार से कोई सपा के भाजपा के वोट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इस समय मजबूत हुई है और मजबूत रहेगी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल जी के आने से समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है। इसका आपको नगर निकाय और लोकसभा में इसका दिखाई देगा कि कितना मजबूत हुई है। और ये तो चुनाव में देखेंगे। उनके कद के हिसाब से नहीं है, भारत रत्न उनको मिलना चाहिए। भारत रत्न मिला? भारत रत्न मिलना अच्छा, चाहिए। बीजेपी ने पद्म विभूषण दिया है, इसके पीछे कोई साजिश या फिर सपा के वोट बैंक को लुभाने के लिए किया? उनकी मंशा जो है उस मंशे में वो सफल नहीं होंगे। यादव वोट जो भी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के साथ है जी। बीजेपी के मन में अगर उनकी ये मंशा है यादव वोट को हम कवर करेंगे, तो ऐसा नहीं है। इस पुरस्कार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सपा कोई के वोट फर्क बैंक नहीं, कोई फर्क नहीं। उनका जो देने का उनको देना चाहिए था भारत रत्न, वो नहीं दें। अगर वो उसको देते हैं तो हम समझेंगे कि कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा, आप भारत रत्न की मांग कर रहे हैं? हम भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, माननीय नेताजी को भारत रत्न दिया जाए। जी, हमारे नेता आदरणीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी रहे और आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ही रहेंगे और समाजवादी पार्टी के और यादव बैंक वोट वहीं रहेगा। यादव ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज का वोट, जिस तरह से पिछड़ों दलितों को जोड़ करके, अल्पसंख्यक को जोड़ करके माननीय अखिलेश जी चल रहे हैं, सबको समेट करके इससे आने वाला 24 ये उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करेगा, देश का भविष्य तय करेगा। और नेताजी बहुत बड़ी शख्सियत थे, उनको पद्म भूषण ही नहीं, उनको भारत रत्न की हम मांग करते हैं मिलना चाहिए, इसलिए कि नेताजी बहुत बड़े शख्सियत थे। वो सबको जोड़कर चलते थे, किसानों, मजदूरों, मजलूमों सबको लेकर साथ चलते थे। पुरस्कार से भी वोट बैंक पे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला? कहीं किसी के वोट बैंक पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के का वोट बैंक अब विस्तार से बढ़ रहा है, जहाँ पिछड़े दलितों और सबको लेकर के साथ माननीय अखिलेश जी चल रहे हैं। ये हम समाजवादी पार्टी 24 में भारत का भविष्य तय करेगी।